हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले क्लास में टाइप 2 के बारे में समझाया गया था, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था और कॉन्सेप्ट में यह बताया गया था कि थीटा के जगह कुछ निश्चित मान होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 और इनके कुछ निश्चित अनुपात होते हैं। यह कैसे होता है इसके बारे में पिछले क्लास में बता दिया गया है। इससे पिछले क्लास में बताया गया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यहाँ तक कल पिछले क्लासों में बता दिया गया है। अब हम आते हैं आगे। जैसे मुख्य तथ्य ये है कि पाई का मान अगर देखा जाए क्षेत्रमिति के आधार पर तो 22/60 या 3.14 लिया जाता है, लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री लिया जाता है, जिसे हम रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन। ये आगे जा कर के 11th और 12th में आपको मिलेगा। अभी बस इतना जान जाइए कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है रेडियन के सेंस में। तो अगर हम पाई/2 करेंगे तो 180/2 और ये भागा लगेगा तो कितना होगा? 90 डिग्री। उसी तरह से पाई/4 करेंगे तो भागा लगेगा 4 से, होगा कितना? 45 डिग्री। पाई/3 करेंगे 180/3 भागा देंगे तो 60 डिग्री। उसी तरह से पाई/6 का 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, टाइप 2 सेकेंड टाइप का हम सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब उससे हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न में दिया है साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4 बराबर वाट। साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4 बराबर वाट। पाई का मान 180 डिग्री, अगर हम पुट करते हैं तो 180 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और नहीं तो इसे याद कर लीजिए। पाई/2 का मान 90 डिग्री, पाई/4 का मान 45 डिग्री, पाई/3 का मान 60 डिग्री और पाई/6 का मान 30 डिग्री। तो यहाँ से पाई/4 का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो चलिए हम इसमें पाई/4 की जगह 45 डिग्री पुट कर दिए, कॉस इस पाई/4 की जगह भी 45 डिग्री दोनों की जगह हम पुट कर दिए। अब यहाँ से हम साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री में साइन 45 डिग्री का मान इससे उठा करके रखेंगे और कॉस 45 डिग्री का इससे उठा करके रखेंगे। तो देखा जाए साइन 45 डिग्री का मान है कितना? 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की जगह हम लिख दिए 1/√2, बीच में माइनस है तो माइनस। कॉस 45 का मान कितना है? 1/√2 और ये दोनों घटेगा तो कितना होगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर साइन 45 का मान बोल रहा है तो ये हो जाएगा, कॉस 45 का मान बोल रहा है तो ये हो जाएगा, टेन 45 का मान बोल रहा है तो ये हो जाएगा, टेन अगर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, कॉसेक अगर 90 डिग्री का मान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है। तो इसको आगे अगर हम इस 3 को इस थीटा के साथ देखा जाए तो ये किस चीज़ में है? तो गुना में है। ये किस चीज़ में है? गुना में है। तो इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा? डिवाइड में। तो थीटा बराबर 90/3 कटेगा कितना बार में? 30 बार में। मतलब थीटा का जगह हमें क्या रखना है? 30 डिग्री। तो कॉस इसके जगह 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगले प्रश्न में 1/√3 का मान पूछ रहा है। तो 1/√3 का मान आप इसके ऑप्शन से आप उठा सकते हैं। ऑप्शन आप देख करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है साइन पाई/3 6 कॉट पाई/3 tan पाई/6 और कॉस पाई/6। ये 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ऑप्शन से ही आपको बनाना उचित रहेगा। चलिए, अब क्यों ऑप्शन से बनाना उचित रहेगा हम यहाँ समझा दे रहे हैं। 1/√3 का वैल्यू जो है वो कॉट में भी आता है, tan में भी आता है। तो आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम आंसर tan में लाएं या कॉट में।
इसी वजह से इसे ऑप्शन से ही बनाना उचित है। तो इसे हम यहाँ पे बाई ऑप्शन लिख दे रहे हैं। आप जब क्वेश्चन उतारिएगा तो वहाँ पे भी बाई ऑप्शन लिख दीजिएगा। चलिए, बाई ऑप्शन साइन पाई बाई थ्री का मान 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ये होगा नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 1/√3। उसी तरह से 6 कॉट पाई बाई थ्री का मान 60। तो 6 cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/√3 गुना होगा तो क्या होगा 6/√3। ये होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए 1/√3। tan पाई बाई सिक्स का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री है। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ 30 डिग्री ना लिख करके अगर ये याद ना हो तो पाई का मान आपको याद रखना होगा कि 180 है, बटा में 6, ये कटेगा कितना बार में तो 30 डिग्री में। तो tan 30 डिग्री का मान देखा जाए तो tan 30 डिग्री का मान क्या है 1/√3। ये सही है, ठीक है। इस तरह का से ऑप्शन पकड़ सकते हैं। चौथा ऑप्शन भी देखा जा सकता है कि चौथा ऑप्शन में है क्या। तो cos पाई बाई सिक्स का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना है तो है √3/2। तो ये भी नहीं होगा। आपको कौन होगा इसका ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन ही बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। √3 cosec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो अगर ये दिया है, ये √3 इसमें किस इसमें है, ये गुना में है, तो ये इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा डिवाइड में। तो चलिए, cosec थीटा बराबर 2 और ये इधर आके बटा में √3, कोई दिक्कत। चलिए, cosec थीटा बराबर 2/√3 किस में चाहिए आपको, cosec में ही चाहिए 2/√3। cosec में 2/√3 किसका मान होता है cosec 60 डिग्री का। तो cosec 60 डिग्री आप लिख सकते हैं इसके जगह, या cosec और cosec कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीक़ा से अगला प्रश्न है √2 cos थीटा बराबर 1, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है जो आप बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यही है, tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान आप ज्ञात करके दिखाएंगे। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है। cos 60 डिग्री का वैल्यू देख लिया जाए। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस 1 बटा में यहाँ पे भी 1/2 माइनस 1, ठीक है। चलिए, बटा का जोड़ घटाव कर दिया जाए, नीचे अपने से बटा कर सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में 1 से गुना करेंगे 1, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, बटा में इसमें भी एलसीएम कितना होगा 2, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, बीच में माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, आगे 2 और 1 3 बटा घटेगा तो -1, ये हो जाएगा -3। इसका आंसर -3 होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में है cot स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या करना है ज्ञात करना है। ये दिया है cot स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ से आगे हल करते हैं। तो cot थीटा ये स्क्वायर उधर जा करके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर क्या आया √3। अब आगे हल किया जाए तो cot थीटा बराबर, अब cot में √3 किसका वैल्यू है, तो cot में √3 किसका वैल्यू है cot 30 डिग्री का। तो cot यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं √3 की जगह, cot 30 डिग्री का मान √3 है। यहाँ से cot कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। वैसे इसको आप नहीं काटिए तो सही है, क्योंकि इससे अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर cot की जगह है, थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। वैसे ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टाइप में हो तो आप इसे काटेंगे नहीं, बस अज्यूम कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि निम्न में से किसका मान 0 होगा। अगर निम्न शब्द आता है तो आप ये समझ लेंगे कि बाई ऑप्शन है। वैसे ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू एकदम याद होना चाहिए
किसका मान 0 होगा। तो देखा जाए साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, कॉट 0 का मान 0 होता है। आपका कितना वैल्यू है 0, 4 वैल्यू। अब इन्हीं चारों में से जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन आसानी से बना सकते हैं। इसे भी आप बाई ऑप्शन ही बनाएंगे। बोलिएगा सर कैसे हम पहचानेंगे कि बाई ऑप्शन है। तो देखिए बराबर दोनों तरफ दिया हुआ है, मान ज्ञात नहीं करना है। अगर बराबर वाट लिखा रहे या इसका मान ज्ञात करे लिखा है तो दिक्कत है, तो हम ऑप्शनल नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर दिया रहे तो आसानी से जा सकते हैं। अब यहाँ ए का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है पहला 0 डिग्री, मतलब ए बराबर 0 डिग्री। दूसरा ऑप्शन दिया है ए बराबर 30 डिग्री। तीसरा ऑप्शन दिया है ए बराबर 45 डिग्री। चौथा ऑप्शन दिया है ए बराबर 60 डिग्री। अब इन सभी ऑप्शनों को एक एक करके उठा करके हम पुट करेंगे। तो चलिए साइन 2 इंटू ए की जगह 0 पुट किए बराबर 2 साइन ए की जगह 0 पुट करिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 में से 0 गुना होगा तो 0 बराबर 2 साइन 0। तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू आता है 0, यहाँ पे भी साइन 0 का वैल्यू 0 और गुना 2, तो 0 बराबर ये 2 से गुना होगा तो 0। ये जब दोनों बराबर हुआ मतलब यहाँ कहने का ये अर्थ हुआ, ये दोनों बराबर हुआ तो कि इसका ए का वैल्यू 0 ही होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो हम अगले ऑप्शन में जाते हैं, वो चेक करते हैं, फिर अगले ऑप्शन में जाते हैं जब तक से बराबर ना हो जाए। हमें पहला ऑप्शन ही पकड़ा गया कि 0 इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटा मान कौन होगा। इसके लिए आपको पूरा मान देखना होगा, जो मान ऑप्शन में दिया है उस ऑप्शन से यहाँ देख लेना होगा और उसके हिसाब आप तुलना कर लीजिएगा कि किसका मान सबसे छोटा होगा। पिछले प्रश्नों की तरह ये भी प्रश्न है, इसमें बस किसका मान महत्तम होगा, साइन थीटा में किसका मान सबसे ज़्यादा होगा। तो बाई ऑप्शन उठाकर देख लीजिएगा। वैसे साइन थीटा में अगर देखा जाए तो ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये 3/2 है, ये 1 है। मतलब शुरुआत हो रहा है 0 से, अंत हो रहा है 1 से। तो सबसे महत्तम मान अभी के तुलना में सबसे महत्तम मान क्या होगा 1 और न्यूनतम मान 0। वैसे न्यूनतम मान इससे भी कम होता है, -1 तक जाता है, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ 10th में नहीं है, 11th में है, 12th में है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि इसका महत्तम मान क्या होगा 1 होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन वाइज कि अगर साइन थीटा की जगह 90 डिग्री दिया है तो महत्तम मान 1 होगा। अगर 90 डिग्री ना देकर के 60 डिग्री दिया है, 45, 30, 0 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री महत्तम मान होगा। चलिए अगले प्रश्न में 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब इसमें बाई ऑप्शन तो उठा नहीं सकते हैं, ये किसी तरीका से बाई ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। तो 2 गुने 1/√3 बटा में 1 प्लस इसका मान भी tan 30 डिग्री का मान भाई 1/√3 और इसका क्या है वर्ग, तो क्या कर देंगे वर्ग। आगे हल करते हैं, 2 में 1 से गुना होगा तो 2√3 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। ये तो समझ में आ रहा होगा कि √3 का स्क्वायर 3। किसी भी संख्या का अगर रूट और स्क्वायर एक साथ पूछे तो वही संख्या हो जाएगी। जैसे √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, √20 का स्क्वायर 20। तो उसी तरीके से √3 का स्क्वायर √3, क्योंकि स्क्वायर रूट एक दूसरे के विपरीत होती है और कट जाती है। चलिए आगे हल करते हैं, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा में √3 बटा में इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 3 + 1 बटा में 3। तो हो जाएगा 2 बटा में √3, ये जब जाएगा तो उल्टा होगा तो 3 ऊपर चल जाएगा और ये 3 और 1 है 4 नीचे। अब याद रखिएगा कि 3 जो होता है पूरा अंक होता है और √3 जो होता है आधा अंक होता है। जब ये पूरा में आधा कटेगा तो आधा ही बचेगा। मतलब 3 में अगर √3 से भागा देते हैं तो क्या आएगा √3। उसी तरीके से 4 में √4 से भागा देंगे तो आएगा √4। √5 में अगर 5 में
√5 से भागा दी जाए तो कितनी आएगी, √5। उसी तरीक़े से यहाँ जब ये √3 इस 3 को डिवाइड करेगा तो आएगा √3, ये इसको डिवाइड करेगा तो आएगा 2, तो इसका आंसर होगा √3/2। अब √3/2 देख लेंगे ऑप्शन वाइज कि किस में ऑप्शन का मान √3/2 है और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से मान उठाकर देख लेंगे √3/2 किसका किसका मान है, तो √3/2 कॉस का मान है। कॉस कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, और कॉस 60 डिग्री का मान भी है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि √3/2 किसका मान दिया है। अगर कॉस 30 डिग्री दिया है तो भी ऑप्शन सही है, और कॉस 60 डिग्री दिया है तो वो भी ऑप्शन सही है। इसी तरीक़े से 1 + tan 45 डिग्री का स्क्वायर और बटा में 1 - tan 45 डिग्री का स्क्वायर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और आप इसे हल करके निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है cos π/3 का मान ज्ञात करें, आप इसे बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 4 sin² थीटा = 3, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ये इधर आएगा तो क्या होगा, sin² थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट में 3/4 तो हो जाएगा √3/2। 4 का रूट कितना होता है, 2, याद रखिएगा ये चीज़, 4 का रूट 2। अब चलिए साइन थीटा और √3/2 साइन में किसका मान है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, साइन साइन कैंसिल, थीटा का मान 60 डिग्री आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट टाइप प्रश्नों की ओर। अभी तक हम MCQ प्रश्न कर रहे थे, अब हम शॉर्ट टाइप प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इस प्रश्नों का मान जो है वो आपको पुट करके ही ज्ञात होगा। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। कॉस 45 डिग्री का मान क्या है, कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, तो कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। कॉस साइन 45 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2। कोई दिक्कत, साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान और साइन 45 डिग्री का मान। चलिए गुना करते हैं, 1 में 1 से गुना होगा 1, 2 में √2 से गुना होगा 2√2 प्लस उसी तरह से √3 में 1 से गुना होगा √3 बटा में 2 में √2 से गुना होगा तो 2√2। आगे जा करके जोड़ घटाव करेंगे, एलसीएम दोनों एक ही है तो एक ही ले लेंगे, 2√2 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया है 4 sin² 30 डिग्री प्लस 3 tan² 30 डिग्री, 4 sin² 60 डिग्री प्लस 3 tan² 30 डिग्री माइनस 8 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। मान पुट करते हैं, 4 sin 60 डिग्री का मान √3/2 और इसका स्क्वायर का तो स्क्वायर करेंगे प्लस 3 tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 8 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 गुना 1/√2। चलिए आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे 4 गुने √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 में 1 से गुना होगा 8, फिर 1 से गुना होगा 8 बटा में 2 दूनी √2 4। अब कटाइए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ से आया 3 + 1 - 2 तो हो जाएगा 3 और 1 4 में से 2 जाएगा 2 आंसर। चलिए अगले प्रश्नों में, यह प्रश्न सिद्ध करने वाली है जिसमें दिया है 1 - cos b इंटू 1 + cos b बटा में 1 - sin b इंटू 1 + sin b बराबर 1/3। इतना बराबर इतना सिद्ध करना है जब b का मान कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। चलिए तो पहले हम पुट करने से पहले हम ध्यान से अगर देखें तो ये है a - b और a + b के फॉर्मूला पे, a - b इंटू a + b। अब याद रखिएगा a - b इंटू a + b बराबर होती है a² - b²।
ये फार्मूला है, बीजगणितीय फार्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीक़े से a की जगह है दोनों जगह 1, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b की जगह है cos b, तो b का स्क्वायर मतलब cos b का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा b बटा में। उसी तरीक़े से a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी वही होगा, a का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे क्या है साइन b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b बराबर क्या हमें लाना है 1/3। अब हम पुट करेंगे 30 डिग्री। अब प्रश्न से b बराबर कितना दिया है 30 डिग्री लेने पर b का मान हम कितना ले रहे हैं 30 डिग्री, कहाँ से तो प्रश्न से। तो चलिए पुट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा देते हैं, आगे हल करते हैं। 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और इसका क्या है स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 और इसका क्या होगा स्क्वायर बराबर 1/√3। आगे की ओर हल करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 और इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 सॉरी यहाँ √3 बाई यहाँ क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 बटा में 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। चलिए बराबर का जोड़ घटाव अगर करेंगे हम तो आगे हल करने पर क्या आएगा हमें, तो आगे हल करने पर इसको हम बराबर का जोड़ घटाव करेंगे तो 4 माइनस 3 बटा में 4 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 4 बराबर 1/3। ये 4 कैंसिल तो हो जाएगा क्या, ये घटेगा तो 1 बटा में ये 3 बराबर 1/3। यहाँ से क्या हो जाएगी ये प्रूव्ड हो जाएगी। हमें प्रूव करना है कि cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दोनों को हमें क्या करना है बराबर प्रूव करना है। तो चलिए पुट करते हैं इसमें। cos 60 डिग्री का मान कितना है, cos 60 डिग्री का मान है 1/2 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा वर्ग बटा में 1 माइनस यहाँ पे भी 1/√3 और इसका भी वर्ग, यहाँ माइनस नहीं है यहाँ पे क्या है प्लस है 1/2। आगे हल करा जाए 1 माइनस 1 बटा में √3 का स्क्वायर 3 बटा में 1 प्लस 1 बटा में √3 का स्क्वायर 3। आगे हल किया जाएगा तो 1/2 बराबर का जोड़ घटा होगा 3 LCM यहाँ 3 माइनस 1 3 माइनस 1 यहाँ पे LCM 3 प्लस 1, ये समझ में आ रही है। ये 1 को हम बटा 1 कर सकते हैं और आगे हल करेंगे। ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगी कट जाएगी, हो जाएगा 1/2 बराबर इसको घटाएंगे तो 2 और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, ये भी कटेगा तो 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2, यही प्रूव करना था। चलिए कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पे दी गई है, अब यहाँ से आप इस प्रश्नों को हल करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। आज के लिए धन्यवाद, ऐसे ही बने रहें और हमारे वीडियो ज़रूर देखें। अगर त्रिकोणमिति में कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।